तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं, देख सकते हैं 2023 और 24 बोर्ड एग्जाम के 2024 बोर्ड एग्जाम के जो मॉडल पेपर आता है, जो वायरल पेपर जिसको बोलते हैं, वही आपको आज पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। और यहाँ से आप लोगों को कई फायदे मिलने वाले हैं। पहला तो फायदा मिलेगा कि पेपर के पैटर्न समझ में आएगा कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा फायदा मिलेगा कि आपको पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन और कितने मतलब कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आए। तीसरा फायदा मिलेगा कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं, 4-4 नंबर क्वेश्चन कितने आते हैं, 6-6 नंबर कितने क्वेश्चन आते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत से गलतियां क्या करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट को पता होता है कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बल्कि बोर्ड एग्जाम 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम में ना तो 3 नंबर के क्वेश्चन आते, ना ही तो 5 नंबर के आते, नहीं 8 नंबर के आते। तो यहाँ पे आप लोग को मॉडल पेपर का फुल सॉल्व कराने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है, यह विषय कौन सा है, गणित है। आपको समय 3 घंटा 15 मिनट इसमें भी रहेगा और पूर्णांक कितने नंबर का रहेगा, 70 मार्क्स का, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, इसमें भी कहा है कि निर्देश में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश, इसको बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत डीपली पढ़ना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, बहुत से स्टूडेंट प्रश्नों में फंस जाते हैं। सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र को 2 खंड है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी है, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। आपको जो खंड अ है उसमें 20 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि ओएमआर शीट पर क्या करना है, इसका उत्तर बहुविकल्पी का देना है। नेक्स्ट चौथा देखिए, चौथा है कि ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काट नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। आपको तो हम यही कहेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो ना तो इरेजर लेकर जाइएगा, ना ही तो मतलब कि व्हाइटनर का प्रयोग कीजिएगा। मतलब कि एक बार बी ऑप्शन लगा दिए तो फिर उसको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं करना है, क्योंकि नंबर उस पर मिलेगा नहीं। दूसरा खंड ब यानी 50 अंक का है। मतलब कि इस तरीके से पूरा या पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए हम खंड अ जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, खंड आप लोग को क्या दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न है। चलिए देखिए, कहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी एचसीएफ एलसीएम का बात करते आपको कहते हैं, बताते हैं कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होता है एचसीएफ और गुणे क्या, एलसीएम। यह क्या है, सूत्र है, गुणे एलसीएम। प्रथम संख्या का है कि एक संख्या 12 है तो 12 इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ कहा है 3 है तो 3, और एलसीएम कहा है कि 60 है तो क्या होगा, 60। यहाँ देख सकते हैं 12 5 60 और 5 3 आई 15। दूसरी संख्या हमारे ज्ञात हो गई कितना, 15, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। समझ में आई। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या आपको देकर एचसीएफ एलसीएम का मान भी दिया है, एचसीएफ का मान भी दिया है, भर दीजिए और प्रथम संख्या से क्या कीजिए, कटा दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, जो कि 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय में या तो गुणा किया जाए, या जोड़ा जाए, या घटाया जाए तो सदैव क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है, सदैव अपरिमेय संख्या आता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला होगा। नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि रैखिक युग्म क्या है भाई, देखिए, रैखिक युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। चलिए, ये होता है, यह आपको द्विघात समीकरण का मतलब कि सवाल है। a1/a2 पे देखिए x के गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे x गुणांक क्या है, 4 है, बराबर y के गुणांक क्या है, 2 है, और यहाँ पे y गुणांक क्या है, 8 है। यहाँ पे माइनस में 5 है, और y गुणांक यहाँ पे क्या है, 20 है। क्या है भाई, देखिए भाई, -5 और यहाँ पे माइनस में कितना, 20। ये तो ठीक है, 2 × 2 और 2 × 8, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट, 5 × 5 5 × 20, 1/4 1/4 और 1/4 सभी में बराबर है। सभी में बराबर आता है तो रेखाएं कैसी होती है, संपाती तो ये होती है, संपाती होती है तो अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल। सभी जब बराबर आते हैं तो अनेक हल होता है। नेक्स्ट देखिए भाई, कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने में क्रमशः शेषफल क्या है, 5 और
8 8 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर, देखिए सवाल में कुछ नहीं करना है, 70 का है और शेषफल 5 कहा है, तो 70 में से 5 के कर दीजिए, घटा दीजिए, और यहाँ पे 125 कहा है और 125 में से कितना घटा देना है, माइनस में 8, यहाँ बचा 65 और यहाँ 15 में 60 गया 7, यहाँ बचा 11, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 65 13 से कट जाता है और ये 117 13 से कट जाता है, तो HCF इसका कितना हो जाएगा, मतलब कि 13 ऑप्शन क्लिक होगा चौथा का। नेक्स्ट चलिए भाई क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां सवाल, देखिए जरा कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या और उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मान लो कि 3 3 3 दूनी के 6 3 के 9 3 4 के 12 15 सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस यानी कि कितना आएगा, 45 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 6वां नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भाई द्विघात समीकरण का प्रश्न है और द्विघात समीकरण यह जानते हैं आप विविध कर पे b² - 4ac, b का मान इसमें कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 है तो 4 इंटू a यानी x के गुणांक को क्या बोलते हैं, a यानी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं, x के गुणांक को क्या बोलते हैं, x के गुणांक को a के मान कितना हो जाएगा 2 इंटू c है, c यानी अक्षर पद होता है 3, 4 का वर कितना होता है 16 -4 दूनी के 8 8 3 के 24, 24 में से 16 घटाएंगे कितना बचे, 14 में से 6 हो गया 8, कितना बचेगा 8, और दोनों में बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस में क्या आएगा 8, कितना आएगा भाई माइनस में 8, और माइनस में जब 8 आता है तो दिए गए समीकरण के विविध करके शून्य से कम है, जब माइनस में आता है तो शून्य से क्या होता है, कम होता है, समीकरण के कोई मूल्य वास्तविक नहीं है, ये भी भाई विकल्प सही है, समीकरण के विविध कर शून्य है, नहीं शून्य तो नहीं है, समीकरण के मूल्य वास्तविक है नहीं, ए और बी ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन क्लिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन कि AOBC एक आयत है, एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं AOBC, इसका विकर्ण है, ठीक है ना, जिसे मान लो कि हम एक आयत बना लेते हैं, यहाँ पे एक यह क्या है भाई आयत है, ठीक ना, एक आयत है, इसका मान लेते हैं कि A, यह B, यह C और यह D, आयत को मान लेते हैं 0,3 और इसको O को मान लेते हैं AOBC था ना, AOBC AO और B और यह C, ठीक AOBC था, और O को मान लेते हैं 0,3 0,3 और उसके बाद से मान लेते हैं हम क्या है भाई B के मान 5,0 AOBC और C का मान क्या दिया है, C का मान भाई चलिए भाई हम 5,0 दिया है, कह रहा है कि इसका विकर्ण है, तो विकर्ण कौन है भाई AOB का जब मान ही दिया तो यही तो विकर्ण होगा, इन दोनों के बीच की दूरी आप जानते हैं x1 + x2 से निकाल देते हैं और y1 + y2 से निकाल देते हैं, तो वहाँ से क्या हो जाएगा विकर्ण हमारा निकल जाएगा, और विकर्ण आपका कौन सा आएगा 5 आएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई 8वां सवाल देखते हैं कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या भर देना है 1/2, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि यह x² है तो 1/2 के क्या होता है x² + k इंटू 1/2 और -5/4, ठीक ना, -5/4। अब देखिए जरा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस k में k से होगा तो k और बट्टा में 2 और हो जाएगा -5/4, k की तरफ पक्षांतर करेंगे तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा 8 नंबर का मान आपका आएगा 2, कितना आ जाएगा 2, इसको पक्षांतर कीजिएगा उसके बाद से 2 आ जाएगा। देखिए लाइन बाय लाइन अगर ज़्यादा सॉल्व कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर पे जाइए, किसी वीडियो में जाएंगे तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या अबाउट सेशन में जाएंगे तो व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं आता है आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप SMS कीजिए एक बार, हम तुरंत बताएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कहा है 9 नंबर कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, कब त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जिसे मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, यह ABC और एक और मान लीजिए कि एक और त्रिभुज है PQR, यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं, जब इनके संगत कोण मतलब कि यह कोण यह कोण यह कोण यह कोण यह कोण यह कोण ये सभी बराबर हों और इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब कि यह भुजा ये भुजा के अनुपात में, यह भुजा इस भुजा के अनुपात में, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में, तब ये त्रिभुज क्या होते हैं बराबर होते हैं, उपयुक्त में से दोनों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा होगा ऑप्शन, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन को चलते हैं, देखिए भाई चौथा क्वेश्चन है कहा है
कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, मान लीजिए कि एक हम त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं A, B और C, ABC हो गया। कह रहा है कि AC 3 सेंटीमीटर, यानी कि AC यह कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। BC यानी यह 4 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहा है कि C से जाने वाली माध्यिका, यानी कि यह C है, इससे जाने वाली क्या है माध्यिका, मतलब कि ये पॉइंट की माप है। जरा ऐसे कीजिए कि 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो टोटल AB के मान निकल गया 25, कितना निकल गया 25, और 25 के आधा यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5 का स्क्वायर हो गया पूरा, यह कितना हो गया 5, तितरी के 9, चचौ के 16, 16 9 25, 25 का परिक्रम कितना होता है 5। तो 5 का माध्यिका का है ना भाई, माध्यिका का मतलब होता है आधा, तो 5 का आधा भाग कितना होता है 2.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, दिया है 11 नंबर क्वेश्चन कि साइन थीटा माइनस कास्ट थीटा बराबर 1, तो साइन 4 थीटा प्लस कास्ट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना आता है भाई 1 आता है, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान दीजिए, कहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जब a बराबर कितना 0 डिग्री, जब दोनों ओर बराबर कर देते हैं, a का मान जब 0 अंश और इधर भी 0 अंश हो जाएगा तो हमारा कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या भरेंगे 0। चलिए जरा ध्यान से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, पहले tan थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसे tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर 3 है तो 3 और बट्टा में क्या आ जाएगा 4 हो गया। अब ऐसे आप एक ऐसे त्रिभुज बनाइएगा और इसका नाम लीजिएगा ABC, tan है तो क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार पर रख दीजिएगा कि किसका है, और यहाँ से एक का मान निकल जाएगा, यानी साइन और कास के मान निकाल दीजिएगा। और साइन और कास के मान निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि हमको tan का निकालना है, तो क्या होता है tan के सूत्र निकालने के लिए लाल बट्टा में कक्का, लाल बटा में कक्का, तो लंब बटा में आधार, लंब का मान 3 और आधार के मान क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से आप कर्ण के मान निकाल लीजिएगा, कर्ण के मान निकालकर साइन का मान निकाल लीजिएगा, कास का मान निकाल लीजिएगा, दोनों का मान भर दीजिएगा, वहां से आ जाएगा। तो आप लोग का ऑप्शन 13 नंबर का ऑप्शन होगा 1 बटा में 2। आप हल करके देखिएगा 1 बटा में क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेक a प्लस tan a बराबर 1 माइनस साइन a का मान है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा भाई कॉस। आप हल करके देखिएगा, सेक को बदलिएगा 1 बटा कास में, tan को बदलिएगा साइन बटा कास में, वहाँ से एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो वहाँ से कट करके आएगा कास a, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के लिए त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कि यह एक क्या है एक वृत्त है, क्या है भाई एक वृत्त है। कह रहा है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि यह यहाँ से केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण, यानी कि त्रिज्य खंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी वृत्त के एक भाग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी त्रिज्या है, यहाँ पर भी त्रिज्या, यहाँ पर भी त्रिज्या, हर एक त्रिज्या है, तो किसी एक भाग का मान दिया है कितना 60 अंश। तो कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और 360। ऑप्शन नंबर ये, चाहे ये भी होता है कि थीटा बटा 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, तो वही तो बात है पाई आर स्क्वायर थीटा कहो या थीटा बटा 360 कहो, ऑप्शन नंबर पहला ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जरा क्या दिया है। 16 नंबर कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लो कि सुराही इसी प्रकार के ना होता है जी, इसी प्रकार के ना, जरा हम सुराही बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब उतना फिगर अच्छा नहीं बनेगा लेकिन तभी थोड़ा सा बना ही देते हैं। चलिए देखिए, यह मान लीजिए कि सुराही है, कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला, हाँ भाई एक गोला है और एक बेलन, तो एक बेलन भी है, ऑप्शन नंबर यही क्लिक हो जाएगा। एक अर्धगोला कर रही थी तो क्लिक होगा नहीं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या कह रहा है, विषम संख्या क्या होता है 1 होता है और +3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है, सभी को जोड़िए
1 3 4 4 5 9 9 9 18 और 18 2 20 और 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 और बटा में पद गिनिए 1 2 3 4 5 यानी बटा में 5 5 5 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन क्लिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाई चलते हैं। अगला देखिए सवाल अगला है कि आंकड़ों क्या है भाई? आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। माध्यिका आपको ज्ञात करना है। जरा देखिए माध्यिका क्या मतलब होता है? बीचों बीच, दो इधर और दो इधर, तो इधर छोड़ दीजिए। 16 और 17 को जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3 1 1 2 1 3 33 और बटा में कितना 2, 33 बटा में 2। माध्यिका का मतलब होता है बीच में, माध्यिका का मतलब बीच में। तो 2 अंक इधर से और 2 अंक इधर से छोड़ दीजिए, सभी दोनों को जोड़ दीजिए। तो 16 17 33 है, 33 बटा में कितना हो गया 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तीसरा क्लिक होगा। नेक्स्ट जरा देखिए 19 नंबर कहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका देखिए भाई, तो कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करना है ना, कुछ प्रेक्षणों का माध्य तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है ये वाला सवाल। देखिए भाई ये वाला सूत्र होता है कि आप लोग का कि 3 गुणे माध्यिका क्या होता है भाई? 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, इसी पे कीजिएगा आप लोग आ जाएगा। 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का मान भर दीजिएगा और 2 गुणे माध्य, माध्य का मान भर दीजिएगा, वहां से मान निकल जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? चलिए भाई 19 नंबर का ऑप्शन होगा आप लोग का दूसरा, यानी कि 33। कितना होगा? 33। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट सवाल पे कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासे पर कितने प्रायिकता आता है? 1 2 3 4 5 और 6, पूरा मिलाकर 6 घटना आती है। अब कह रहा है कि 3 से छोटी, यानी कि 3 से छोटी कौन सी है? यही है ना भाई, 3 से छोटी यही है। विषम संख्या कौन सी है? 1 है। 3 से छोटी विषम संख्या का है, देखो 3 से छोटी एक विषम संख्या, तो 3 से छोटा 2 है तो विषम संख्या नहीं, सम है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1। और घटना घटित होने की प्रायिकता कितना है? पासे पर कुल कितना घटना कितने घट सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, लास्ट होता है 1 बटा में क्या हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं खंड ब पे। खंड ब जरा देखिए दिया है खंड ब कि स्पष्ट कीजिए कि इतना इतना भाज्य क्यों है। दूसरा ख नंबर ये सवाल है, तीसरा ग नंबर ये सवाल है, सभी खंड को करना है। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए घ नंबर के निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि ये भी 2 नंबर का है, समांतर श्रेणी से, यानी कि माध्यिका से है, बहुलक से है, समझते हैं ना, सांख्यिकी वाला से। अंग नंबर है, ये सवाल देख लीजिए, ये भी 2 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? 2 नंबर का है। 4 नंबर देखिए एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 नंबर यानी कि 2 सवाल, 12 नंबर के 2 सवाल है। टोटल कितने नंबर के आते हैं? 2 सवाल 12 नंबर के आते हैं, 6 को आते हैं। अब देखिए 4 नंबर के दूसरा का है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। आप लोग को 6 को सवाल देगा और इसमें से कितने करना होगा? 5 सवाल। देख सकते हैं ये सवाल दिया कि द्विघात बहुपद इतना है, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यों के गुणांक के बीच के संबंध सत्यता की जांच भी कीजिए। 4 नंबर का आएगा। नेक्स्ट क्या है कि 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना से 2 संख्याओं का ज्ञात कीजिए। 2 संख्या ज्ञात करना है, दोनों संख्या। नेक्स्ट यहाँ पे ग नंबर भी देख सकते हैं, घ दे सकते हैं और अंग दे सकते हैं और यहाँ पे च सांख्यिकी से, इसमें से 5 में से करना है। ठीक ना। तो 4 नंबर के आप लोग कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कितने नंबर के? 20 नंबर के। 12 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाले, 4 नंबर के 20, यानी कि 12 और 20 कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक ना। अब यहाँ से आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, ये 32 नंबर के क्वेश्चन हुआ। और आते हैं 6 नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक ना। देखिए यहाँ पे कहा है तीसरा सवाल कि 2 अंकों के संख्या का उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के योग 66 है, यदि संख्याओं का अंकों का अंतर 2 है। तो अथवा में देता है कि ये नहीं तो ये वाला बहुत आसान है, ये वाला काफ़ी आसान है, ये करिएगा। फिर इसमें से देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आएगा और नहीं तो ये आएगा, दोनों में से एक आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। मतलब कि 6 नंबर के कितने आते हैं क्वेश्चन? 18 नंबर के। ठीक है ना। अभी आपके सामने सभी क्वेश्चन जुड़वा दे रहे हैं, जरा आप काउंटिंग कर लीजिए। ठीक ना। देखिए यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे? 12 आएंगे, तो यानी कि 12 नंबर के आएंगे। 2 नंबर के 6 आते हैं 12 नंबर के। 4 नंबर के क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं और 6 नंबर के 3 क्वेश्चन 18 नंबर। जोड़िए जरा, 8 2 10 के 0 1 1 2 2 2 1 3 1 4 1 5, 50 नंबर के ये। मतलब कि इससे कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन, इससे कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, और इससे कितने क्वेश्चन?
3 क्वेश्चन, ठीक है ना। और टोटल यह कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का। और बहुविकल्पी से कितने नंबर, 20 नंबर, 50 20 70 नंबर। इस पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उम्मीद करते होंगे आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और किस पे वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए।